Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very well. So आज के सेशन में आप सबका मैं वेलकम करता हूँ. ओके और मैं यहाँ पे इस वीडियो में जो बनाने वाला हूँ ये जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं मेनली कर्नाटका बोर्ड SSLC उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा. और जो CBSE बोर्ड में है 10th में उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके सो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक हमारा क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो देखिए ये जो वीडियो है थोड़ा लेंदी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो एक्सप्लेनेशन में टाइम तो लगेगा ही, ठीक है. और वो हो गया क्या 1 से लेके 2, 3, 4 मार्क्स क्वेश्चंस तक, ठीक है. ये जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैं उनको यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो. ये जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा उसको कैसे आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. तो अगर आपने ये सीरीज पूरा देख लिया, ये पूरा वीडियो देख लिया है और अच्छे से प्रैक्टिस अगर करेंगे उन प्रॉब्लम्स को, उन मेथड्स को, तो एपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको सॉल्व कर सकोगे. ये मेरा पक्का वादा है. सो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा. जिनको एपी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है आप रिवाइज करने के लिए देख सकते हो, या एपी में आप एकदम बिल्कुल जीरो हो तो भी आप जरूर देखिए. मैं इंट्रोडक्शन बेसिक से सिखाऊंगा, बेसिक से प्रो लेवल हाई लेवल तक जो भी होगा एपी में वो सब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा और डिफरेंट वेज बताऊंगा कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे आप उसके बारे में. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो ये मैंने इंडेक्स दे के रखा है. इन सारे टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. क्या है? पहले तो इंट्रोडक्शन, एपी होता क्या है, ओके, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो भी चाहिए वो. देन हम आएंगे 1 मार्क्स क्वेश्चंस पे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, 2 मार्क्स एंड फाइनली 4 मार्क्स. उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिया रहूंगा, प्लीज उनको प्रैक्टिस करिएगा और हो सके तो कमेंट सेक्शन में उनका आंसर नंबरिंग के हिसाब से दे दीजिएगा, ओनली फाइनल आंसर. ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके तो सबसे आसान लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं एपी होता क्या है, ठीक है. सो देखिए मैं आपको टेक्निकलिटी में उतना नहीं लेके जाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि आप समझ जाओ, ठीक है. मैं बुक लेके पढ़ाऊं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं या टर्म्स रिलेटेड जिनको समझना मुश्किल है, तो मैं यहाँ ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि आप प्रैक्टिकली समझ सको. अच्छा ऐसे भी होता है. ओके सो आई होप आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे. चलिए सो देखिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ. जैसे वीक, तो एक हफ्ते में कितना दिन होता है? 7. दूसरे में 14, 13, थर्ड में 21, नेक्स्ट 28, है ना. ऐसे ही बढ़ते जाता है. हर एक हफ्ते में कितना दिन होता है? 7. ये सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक. ओके तो ये पहला हो गया. अब आते हैं किसमें, और एक एग्जांपल, एक टेबल लिखता हूं मैं 5 का. 5, 10, 15, 20 डैश डैश डैश. ओके ये एक एग्जांपल हो गया, राइट. और कुछ समझ लीजिए और भी एक एग्जांपल में बोलूं अगर, तो लेट अस टेक पेन का कॉस्ट. समझ लिए एक पेन का कॉस्ट था 10 रुपीज, 2 पेन का 20, 30, 3 का, 4 का 40, ऐसे ही बढ़ते जाएगा. सो ये सारे के सारे टर्म्स में एक खूबी है. क्या है? इन सबको हम एपी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? एपी. एपी क्यों बोलेंगे? एपी का मतलब क्या होता है पहले तो वो जानते हैं. एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक, इसका फुल फॉर्म बता रहा हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके मतलब नंबर का सीक्वेंस, नंबर्स का सीक्वेंस. तो यहां देखिए सारे नंबर्स ही हैं, उनका सीक्वेंस ही मैंने लिखा है. लेकिन फर्क क्या है इस नंबर में और बाकी सारे नंबर्स में, कि आप कोई भी दो नंबर लोगे एडजेसेंट टू ईच अदर तो उनके बीच जो गैप होगा वो थ्रू आउट सेम मेंटेन किया रहेगा. ओके यहां आप देखो इन दोनों के बीच में गैप क्या था? 7. यहां भी 7 ही होगा, यहां भी 7 ही. तो गैप क्या होगा? फिक्स्ड रहेगा.
ये भी एग्जाम्पल देख लो, इन दोनों के बीच गैप क्या था 5। अब आगे जो भी देखेंगे आप दो नंबर एक के बाद दूसरा नंबर, सबके बीच गैप सेम रहेगा। तो ऐसे सीरीज को जिसमें गैप जो डिफरेंस होता है सेम होता है कंपेयर टू द प्रीवियस वैल्यू, राइट, उसको हम बोलते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं यहां लिखूं 4 8 10, क्या ये एपी बन सकता है? यहां देखिए 4 और 8 के बीच का गैप क्या है, 4 है, गुड। बट 8 और 10 के बीच का गैप है 2, मतलब ये एपी नहीं कहलाएगा। अगर एपी कहलाना होता इसको तो यहां भी गैप 4 होता, अगर 4 गैप होता तो ये 12 होता, देन वी कुड हैव कॉल इट एज एपी। बट यहां ऐसा नहीं है, इसीलिए एपी नहीं है, राइट। ओके, अब आते हैं आगे, देखिए। सो लेट मी रिमूव दिस। हाँ, सो नाउ कुछ टर्म्स सीख लेते हैं एपी से रिलेटेड। ओके, सो मैं एक एग्जांपल लूंगा, 2 का टेबल लेते हैं, तो 4 6 8 डैश 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 अप टू मैंने लिखा समझ लीजिए 50 तक। ओके, तो ये एपी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है पहला, उसके बाद का जो नंबर है उन दोनों के बीच है गैप 2, यहाँ भी है 2, यहाँ भी है 2, मतलब ये भी 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, है ना। ओके, सो अब कुछ टर्म्स सीखते हैं, देखिए रिलेटेड टू व्हाट, एपी। वो टर्म्स क्या हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूं। ओके ओके, तो आइए देखिए, अगर मैं ओके लेट मी यूज अलग कलर का पेन, ब्लू, चलो। सो यहाँ पे क्या है, 2 है, 2, 4, 6, 8, 10। तो किसी भी एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है, ओके, फर्स्ट जहां से हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू होता है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, और ये डिनोट होता है ए से। तो ए क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ये याद रखना। इस सीरीज का, यहां जो ये पूरा सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, उसको हम बोलते हैं ए से। तो यहां इस केस में ए क्या हो जाएगा, इस केस में ए होगा 2। ओके, अब ये 4 क्या है, ये सेकेंड टर्म है, तो इसको हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। सबस्क्रिप्ट में लिखा हूं, ये A3 थर्ड टर्म, ये A4। इसका तो पोजीशन हमें पता नहीं क्योंकि बहुत सारे नंबर्स के बाद आएगा, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं nth टर्म, जिनका पोजीशन पता नहीं होता है। मतलब एक नंबर होगा जिसके पास जिस पोजीशन पे ये होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, nth टर्म। तो यहाँ nth टर्म क्या है, 50। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। nth टर्म क्या है, अननोन पोजीशन का वैल्यू। ओके, यहाँ पे ये सब नोन है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, बट इसका वैल्यू अननोन है, ये कौन से पोजीशन पे आएगा पता नहीं। ऐसे हम नंबर को बोलते हैं nth टर्म। ओके, आगे आते हैं। अब ये जो गैप है इनके बीच 2 और 4, 4 या 6, 6 या 8, अब कभी भी दो नंबर ऐसे लेंगे जो एक के बाद दूसरे हों, ये नहीं कि 2 ले लिए और 6 ले लिए, दोनों नंबर ही हैं बट सीरीज में एडजसेंट टू ईच अदर नहीं है। 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो यही इन दोनों में से ही कोई आप ऐसे ले सकते हो जो एक दूसरे के करीब हो, 8 और 6 ले सकते हो, या 6 4 या 4 2। ओके, सो उनका गैप क्या है, अगर आप गैप देखो तो गैप है 2। तो इसको जो गैप थ्रू आउट रहेगा इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्यों है, क्योंकि थ्रू आउट इट इज कॉमन, पूरे सीरीज में कॉमन है, और ये डिफरेंस है, डिफरेंस माने फर्क। तो कॉमन डिफरेंस ये रिप्रेजेंट होता है डी से, स्मॉल लेटर डी। तो इसमें आपको देखा जाए सीरीज में तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। सो मैं यहां पे लिख लूंगा 2। ओके, अब देखिए जैसे यहां पे ए एन है, ए है, डी है, तो किसी भी एपी को अगर एक सीरीज में फॉर्म होना है तो इसमें कंपल्सरीली आपको ए होना चाहिए और डी होना चाहिए। पूरा एपी का कॉन्सेप्ट ही ए और डी के ऊपर बेस्ड है। अगर फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता है आपको तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी सीरीज आप बना सकते हो। ओके, है ना। अगर मैं ए दे दिया 4 और डिफरेंस है 2, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कैसे होगा, तो फर्स्ट टर्म लिख दो 4,
और उसके बाद डी ऐड करते जाओ, तो यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 2 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब देखिए फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता है तो आप कोई भी सीरीज बना सकते हो। अगर मैं दिया फर्स्ट टर्म है हमारा 5 एंड कॉमन डिफरेंस है हमारा 10, अब बताओ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एपी कैसे बनेगा। तो A2 A3, ए क्या है 5, अब डिफरेंस ऐड कर दो तो 5 और 10 15, फिर से डिफरेंस ऐड करो तो 15 और 10 25, फिर से डिफरेंस ऐड, डिफरेंस करना है प्रीवियस नंबर से, याद रखना, ये नहीं यहीं से बार बार ऐड करोगे तो हमेशा वो 15 ही आएगा, नंबर और उसके प्रीवियस वाले से। तो 10 है तो प्रीवियस नंबर 25 था तो ये 35 होगा, नेक्स्ट हो जाता क्या 45, वेरी गुड, नेक्स्ट क्या होता 55। हाँ, तो ऐसे हमको पूरा क्या मिल जाएगा, सीरीज मिल जाएगा, करेक्ट। ओके, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वो nth टर्म यहां पे दिया था, जैसे मैं एग्जांपल लिया था 2 4 6 8 डैश 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 50 लिया था, तो ये nth टर्म दिया हुआ था, राइट। अब बाई चांस कभी कभी क्या होगा, पूछ देंगे ये 2 4 6 8 डैश, ये फोर्थ टर्म है, ये थर्ड, ये सेकेंड, ये फर्स्ट। अब बताओ मेरे को कि 50th टर्म क्या है। तो आप तो लिखते जाओगे नहीं, बहुत लंबा प्रोसीजर, पेज ही खाली हो जाएगा इधर का। तो वो फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका ये है इक्वेशन an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये आप समझ लीजिए है क्या, यहां देखिए an क्या है nth पोजीशन, मतलब जो पोजीशन हमको फाइंड करना है, तो यहाँ A50 फाइंड करना है तो A50 हो गया। A क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे वो 2 है, तो 2 प्लस n क्या है 50 नंबर, D क्या है डिफरेंस 2, तो 2 प्लस 49 इंटू 2, हमेशा ब्रैकेट का सबसे पहले करना है, बाद में इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके ओके, सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आपका 2 ही होगा, और ये हो गया 9 2 ज़ा 18, और ये 4 2 ज़ा 8 और एक 9, तो ये कितना होगा 100, मतलब 50th टर्म क्या होगा 100 होगा। ओके, सो ये फॉर्मूला यूज होता है हमको nth टर्म फाइंड करने में। और यही अगर दिया होता कि an ऑलरेडी 50 है, अब पता लगाओ वो कौन से पोजीशन पे है, कितने टर्म्स हैं उसमें, तो सेम फॉर्मूला यूज होता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे a सेम है 2 ही है, a 50, a n के बदले हम क्या लिखेंगे 50, क्योंकि 50 ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, हमें एंड फाइंड करना है, n मालूम नहीं है, d भी मालूम है, तो ये 50 इज इक्वल टू 2 को क्या करो आप लेफ्ट में भेज दो, ट्रांसफर करो, तो ये क्या हो जाएगा -2, राइट, वो होगा -2। सो लेट मी इरेज दिस एंड ट्रांसफर इट हियर। तो अगर मैं अब लिखूं तो ये क्या हो रहा है -2। ओके, सो यहां हो जा रहा है ये -2 एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या है देखिए n माइनस वन इंटू टू, तो ये तो होगा आपका 48, यहाँ n माइनस वन एक टर्म है, ये 2 अलग टर्म है, दोनों क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप क्या करो राइट साइड में भेज दो, तो यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड में, सॉरी, तो ये n माइनस वन सेम रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 24 इज इक्वल टू n माइनस वन, अब -1 लेफ्ट में भेजिए तो ये हो जाएगा 24 प्लस 1, सो ये मिल गया हमको n का वैल्यू दैट इज 25, मतलब 50 किस पोजीशन पे आएगा, जो यहाँ पे 50 दिया था ये वाला क्वेश्चन में, वो किस पोजीशन पे आएगा 25th टर्म, मतलब हमारा 25th पोजीशन पे आएगा 50। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया, राइट। ये सारे के सारे बेसिक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये आप नहीं जानते तो आगे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत होगा आपको। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लास्ट जो कॉन्सेप्ट समझना है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए वो है हमारा क्या, दैट इज यस सम ऑफ द सीरीज।
उसको हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ एपी, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी। ये अब क्या होता है ये जान लीजिए। अगर मैं वही एग्जांपल हूँ 2 4 6 8 डैश 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 अप टू 50, अगर बोला कि आपको ये कितने हैं, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ टर्म है, राइट? तो बताओ फोर्थ टर्म को, मतलब फर्स्ट से लेके फोर्थ टर्म जब हम टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा? तो अब क्या कर सकते हो, 2 + 4 + 6 + 8, तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 2 10 और 6 4 10 20 हो जाएगा। तो सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स क्या है? इनको क्या बोलेंगे? सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स, है ना? पहले चार टर्म्स को हम ऐड करने हैं, तो वो कितना मिला हमें? 20। इजी था, फट से हम ऐड कर दिए। बट वही बोला जाता कि सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म, तब कैसे करते आप? तब तो ये पूरा 100 तक लिख नहीं सकते, उसके लिए यूज होता है ये एसएन, जो यहाँ पे मैं लिखा हूं सम ऑफ द टर्म ऑफ एपी। एसएन का फॉर्मूला यूज होता है। एसएन का फॉर्मूला क्या है? n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला, ये भी सेम है। ये मतलब फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस है, एन है कौन सा? पोजीशन क्या है? नंबर ऑफ टर्म हो या चाहे पोजीशन ऑफ द टर्म। तो अगर मैं बोल दिया कि चलो एस 10 फाइंड करो, मतलब S10 का मतलब क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, एक से लेके टोटल 10 टर्म्स जितने भी हैं उसमें, उन सबका सम बताना है, उनको जोड़ा जाए तो कितना होगा, वो होता है S10 का मतलब। तो S10 क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करो, S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2, ए क्या है? 2 है, प्लस n हमने तो 10 लिया है -1, और d क्या है? ये भी 2 है। तो अब जब आप यहाँ पे करोगे ये 5 होगा कैंसल होके, और ये 4 प्लस ये 10 - 1 9, और 9 इंटू 2 18, तो 18 + 4 होता है 22, 22 5 होता है आपका 110। ये होगा इस टर्म। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ओके, अब देखिए और एक फॉर्मूला है एस का, सम ऑफ द टर्म का। वो क्या है? यहां पे देखिए, इफ यू सी हियर, इसमें इस सीरीज में मैंने सिर्फ यहां तक लिया, 2 4 8 लिया था, और बाद में बोल दिया आपको S10 फाइंड करो। 10th टर्म दिया नहीं था, बट कभी अगर लास्ट टर्म दिया हो, जैसे ये पूरा सीरीज लूं मैं 50 तक यहां जो लिखा हूं, ये अगर पूरा लूं तो क्या होगा? देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला है, जब फर्स्ट टर्म भी दिया हो और लास्ट टर्म। वो क्या है फॉर्मूला? लेट मी राइट इट हियर। अच्छा, चेंज कर देता हूं कलर ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ओके, सो देखिए वो फॉर्मूला क्या हो जाता है? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a + an। ओके, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट, ये nth टर्म माने यहाँ पे लास्ट टर्म ये है, ये an है। तो अगर जब दोनों दिए हो, फर्स्ट भी और लास्ट भी, तो उसका सम हम ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड करते हैं। ओके, सो आई होप, चलिए ये फाइंड कर ही देता हूं। होप क्यों करे भाई, पहले समझ लेते हैं। तो s समझ लीजिए, ये n किस पोजीशन पे आएगा? 50, 25 हमने इसके पहले फाइंड किया था, मतलब ये S25 है। तो S25 ये क्या हो जाएगा? 25/2, और a क्या है? फर्स्ट टर्म है 2, और nth टर्म क्या है? 50। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे ही रखिए, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा 2 से, लेकिन ये तो हो जाएगा, ये 52 आया, राइट? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12, राइट? तो यहाँ पे आया है 26 इंटू 25। उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 650 मिलेगा हमारा आंसर। ओके, तो हमारा आंसर क्या है? 650। मतलब S25 क्या है? 650। देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया था तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसको यूज करना है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन से। ओके, सो आप रेडी रहना 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए। सो स्टार्ट करें 1 मार्क क्वेश्चंस। चलिए, बीच में ब्रेक भी ले सकते हो आप, ब्रेक करके अगर देखोगे तो और इजी लगेगा आपको लगातार देखने से। ठीक है, सो ये स्टार्ट करते हैं। ये सब अब जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये सब आप समझिए
दिया कैसे है, उसका अप्रोच क्या करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP an इज इक्वल टू 24 माइनस 3n देन इट्स सेकेंड टर्म इज डैश। ये MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स अगर है तो देंगे या 1 मार्क्स में। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, हमारे पास देखिए n के लिए क्या फॉर्मूला हुआ करता था, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ करता था। तो इसमें a1 फाइंड कर सकते हैं, a2 फाइंड कर सकते हैं, राइट। फिर डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1, है ना, ये तो पता है। ये हमारा जनरल अप्रोच होता है। और फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है a, सेकेंड टर्म होता है a प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाता है a प्लस 2d, ये सब आप याद रखो। फोर्थ टर्म होता है a प्लस 3d, राइट। ये कैसे बना, अब देखिए फर्स्ट टर्म a कैसे बना, ये a1 अगर मैं फाइंड करूं तो a प्लस n क्या है 1 माइनस 1 0, तो टोटल और ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो a1 क्या है जस्ट a। a2 हम a प्लस डी क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए फॉर्मूला में अगर सब्सटीट्यूट करें तो a प्लस n माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 1d क्या होता है d ही होता है। उसी तरह a3 क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 2d। तो ये एक ट्रिक है आपको टर्म्स याद रखने को, ठीक है। और ये जनरल फॉर्म है AP का, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d a प्लस 3d। तो ये सब क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, a रखिए याद, और जो टर्म दिया उसका माइनस 1 करके d लिख दीजिए बस। फोर्थ है तो a प्लस 3d। अगर बोलता मैं 10th टर्म तो a10 क्या होता, a प्लस इससे एक माइनस कर दीजिए बस 9d। अगर मैं बोलता 50th टर्म तो a प्लस 49d। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे an वो लोग खुद एक फॉर्मूला बना के दिए हैं, राइट। हमें नहीं यूज नहीं करना, ये जो मैं रेस कर रहा हूँ इसको यूज नहीं करना, ये आगे हम फ्यूचर में यूज करेंगे। बट यहाँ जो ये लोग क्वेश्चन दिए हैं उसके लिए क्या अप्रोच होगा ये देखिए। सेम वही AP ही कॉन्सेप्ट है बट एक अलग मेथड अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे an ऑलरेडी उन लोगों ने दे रखा है क्वेश्चन में, an क्या है 24 माइनस 3n। अब आप भूल जाओ कि आपके पास कोई फॉर्मूला था जो आप याद किए थे, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये है हमारा an। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, सेकेंड टर्म। तो n के बदले बस 2 सब्सटीट्यूट करिए, ये हो गया सेकेंड टर्म। 24 माइनस n के बदले 2, तो 24 माइनस 3 2 जा 6, तो कितना आएगा 18। ये है हमारा आंसर, दैट्स ऑल। सिंपल है, इजिली आप कर सकते हो। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब ओके, आप उस फॉर्मूला में नहीं डाल लेना कि सेकेंड टर्म बोला है तो a प्लस डी होता है, तो ना a है आपके पास ना d है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करना है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया है उसी में सिर्फ n के बदले अगर 2 सेकेंड टर्म पूछा है तो 2 डालो, फोर्थ पूछता है तो n इज इक्वल टू 4 डालो, दैट्स ऑल, इट्स वेरी सिंपल। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके यहाँ क्या है क्वेश्चन देखिए, इफ इन एन AP इफ an इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है an इज इक्वल टू 2n प्लस 1, राइट, देन द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट। तो हमें तो पता है डिफरेंस मतलब क्या होता है, कोई भी टर्म लो और उसको उसके पहले वाले से माइनस करो। ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे a3 माइनस a2 भी लिख सकते हैं, चाहे a4 माइनस a3 भी लिख सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर और उसके प्रीवियस नंबर से अगर माइनस करें तो डिफरेंस मिलता है ना। अगर हम 10 लिखें तो माइनस a9 करना है, तो हम इजीली हमेशा ये वाला यूज करेंगे, सेकेंड और फर्स्ट। तो ये है क्वेश्चन, an इज इक्वल टू 12 प्लस 2n प्लस 1। अब d फाइंड करना है, तो d कैसे निकलेगा, a2 फाइंड करो, जो मिला उसको a1 से माइनस करो। तो पहले a2 फाइंड करेंगे, a2 कैसे, n के बदले 2 डालो बस, सो 2 इंटू 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 1, ये मिल गया 3, क्या मिला a2 मिला 3। अब a1 तो सेम 2 इंटू सॉरी ये हमारा a1 है ना, क्योंकि मैंने 1 सब्सटीट्यूट किया n के बदले। अब a2 तो 2 यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करेंगे प्लस 1, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना होता है 5, तो a2 क्या मिला 5। ये a1 है, सॉरी माफ करिएगा a1 है ये, तो a2 भी मिल गया हमें,
A1 भी मिल गया। D क्या मिलेगा? 2 minus 1, A2 minus 1, तो 5 minus 3, D is what? D is 2. That's all. Very simple. और एक एग्जांपल लेते हैं। If nth term of sequence, nth term बोले या an दे, both are same, तो यहाँ an के बदले दिया है, लिखा इन लोगों ने nth term, n divided by n plus 1, then its second term, तो same, n के बदले 2 डाल दो, that's all, 2 divided by n, n मतलब 2 plus 1, so 2 by 3, this is the answer, that's all. पूरा इजी है, अब समझ गए तो इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, इफ an इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या दिया है, nth टर्म दिया है n स्क्वेयर प्लस 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? तो वही d कैसे सॉल्व करना है आपको, सेम a2 माइनस a1, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा यही यूज करिए। तो पहले a2 फाइंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वेयर प्लस 3, मतलब 2 2 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये हो गया a2। a1 फाइंड करिए, n के बदले 1 डालिए इसमें, तो 1 स्क्वेयर प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3, इसका मतलब क्या होता है 4, इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, डिफरेंस क्या मिलेगा, a2 क्या है 7, तो 7 माइनस a1 क्या है 4, सो आंसर इज 3, सो d इज 3, दैट्स ऑल, है ना, बहुत ही इजी। ओके, सो इसी टाइप के क्वेश्चन सबको 1 मार्क्स के लिए आएंगे। ओके, अब आते हैं हम 2 मार्क्स क्वेश्चंस, वो भी बहुत ही इजी हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे अब सीरीज में। सो आई होप यू ऑल आर रेडी, स्टार्ट करें 2 मार्क्स क्वेश्चंस, ये भी बहुत ही इजी हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज 4 + 7 + 10। ओके, तो ये एक सीरीज दिया हुआ है एपी का, यहाँ पे क्या है, ये एपी का सीरीज है, तो कभी भी पहले सीरीज को लिख लो, 4 + 7 + 10, ये ऐसा दिया है क्योंकि सम पूछा है। अब ये डैश डैश कहाँ तक फाइंड करना है, फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब यहां से ये फर्स्ट से लेके 20 टर्म्स इसका जो होता, ओके, मतलब n क्या दिया हुआ है 10 20, और ये a दिया है, तो पहले हम डेटा लिखेंगे, a क्या है 4 है ना, फर्स्ट टर्म, डिफरेंस क्या है, तो a2 माइनस a1 करो, तो ये देखिए a लिखो चाहे a1 लिखो, बोथ आर सेम, लेकिन हम हमेशा a ही लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला में a है, इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड a1 इज रिटन एज a, तो यहाँ ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ a1 लिखा हूँ यहाँ a लिखा हूँ, बोथ आर सेम। सो d कैसे मिलेगा, a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 4 कर दो, d मिल गया, d मिला 3। ओके, और n दिया है, फर्स्ट 20 टर्म्स माने 20 टर्म तक जितना भी होगा उसका हमें सम निकालना, तो क्या है फॉर्मूला, वो वाला Sn का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। हम और एक फॉर्मूला था वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिया है, पोजीशन दिया कि 20वां नंबर तक ऐड करो, तो सब्सटीट्यूट करें, s20 इज इक्वल टू 20/2 इंटू 2 इंटू ए क्या है, ए हमारा इधर ही लिखा हुआ है 4 प्लस n क्या है 20 - 1 इंटू डी क्या है, d इज हियर 3, सो सब्सटीट्यूट करो, बस सॉल्व करो, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 मिलेगा, और ये 4 2 = 8 प्लस 19, ये 19 होगा, 19 3 = 57 होता है ना, यस, सो 10, और ये पहले मल्टीप्लाई ऐड करना है, सॉरी ब्रैकेट का, तो ये हो जाएगा आपका 7 7 14 1 15, और ये 6 65, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 650, तो ये क्या है हमारा s20, है ना, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही है, देखिए राइट, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, तो यहाँ मैं करूँगा नहीं, आपको बस बता देता हूँ, a है हमारा 3, d है हमारा 7, सॉरी d क्या हो जाएगा, d विल बी a2 माइनस a1, तो a2 है 7 - 3, तो d मिला 4, और n दिया हुआ है 10, सेम फॉर्मूला यूज करो, और सब्सटीट्यूट करके आपको खुद आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट है सब्सटीट्यूशन, पूरा वैल्यू है, n का वैल्यू है, a वैल्यू है, d है, सब्सटीट्यूट करो एंड फाइंड करो। ओके, दैट्स ऑल। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस, थोड़े ट्रिकी हैं ये, उनके ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछते हैं। क्या क्वेश्चन है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44.
फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो क्वेश्चन में ही अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है तो उसको अगर आप समझ लिए तब ही इसको कर पाओगे। क्या दिया है? सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म। तो कुछ लोग लिखेंगे इसको सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म। सो अगर ऐसे करोगे तो ये रॉन्ग है। एस कब लिखेंगे हम? एस कब यूज करेंगे? जब मेंशन होगा ऐसे सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म, तब S4 होगा। सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स तो S8 होगा। अगर फर्स्ट मेंशन नहीं है तो समझ लो यहां पे हमें क्या करना है, बस द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म, मतलब A4 और A8 का सम, ये दिया है फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम, ये नहीं लिखना है। समझ में आया? ये कब लिखोगे? जब मेंशन होगा सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया, राइट? ओके, समझ में आया ना आपको? हाँ, तो यहां पे देखिए इसका अप्रोच, पहले क्वेश्चन को ए और डी के फॉर्म में लिखना है, हमें उसको चेंज करना है, बट पहले क्वेश्चन जो सेंटेंस में दिया है उसको टर्म्स में लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया? द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो यहां लिखेंगे A4 और एट्थ A8, इन दोनों का सम है 24। उसके बाद क्या दिया है? इन द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म। तो यहां मैं लिखता हूं सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म का सम कितना है? 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब ए, उसके बाद A2 और A3 आपको फाइंड करना। तो मतलब वही ए और डी मिल गया तो आपका आंसर मिल जाएगा ना। ए जो होगा डी ऐड करो, उसके बाद जो नंबर आएगा फिर से ऐड करो, तो ये तीनों मिल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब दिया हो तो हमें हमेशा याद रखना है ए और डी फाइंड कैसे करना है, वो उस पर फोकस करना है। तो देखिए इसको कभी भी ए और डी में चेंज करो। तो A4 को क्या लिख सकते हैं? मैंने बताया था A+3D, राइट? A8 को क्या लिख सकते हैं? A+7D, है ना, इज इक्वल टू 24 है। ये दोनों ऐड कर दीजिए तो A+A हो जाएगा 2A और यहाँ 3+7 हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 24। दोनों ये थ्रू आउट हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 कॉमन है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा 5D और ये हो जाएगा 12। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, A+5D इज इक्वल टू 12 इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ आते हैं, इसको क्या लिखेंगे A और D के फॉर्म में? A+5D प्लस A+9D इज इक्वल टू वाट? 44। वेरी गुड। A+A 2A, 5+9 14D इज इक्वल टू हाउ मच? 44। ये भी थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 2 इवन नंबर है पूरे। तो ये हो जाएगा A+7D इज इक्वल टू 22। ये हमारा बन जाता है क्या? इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए अगर इसको देखा जाए गौर से तो ये x+5y इज इक्वल टू 12 एंड x+7y इज इक्वल टू 22 इसके जैसा दिख रहा है। तो ये किस चैप्टर में आता है आपके? ये आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, राइट? x और y का वैल्यू हमें सॉल्व करना होता है। तो यहां x और y के बदले है a और d, है ना। तो बस वही अप्लाई करना है हमें। कौन सा रूल? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ओके, सो चलिए वो रूल अप्लाई करते हैं और ए एंड डी का वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको वो रूल आता है। ओके, इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसके लिए चाहिए तो अलग से लीनियर इक्वेशन का एक चैप्टर ही हम उसके ऊपर एक क्लास ले लेंगे, क्लास बनाएंगे, वीडियो। ओके, तो सॉल्विंग 1 and 2 यूजिंग लीनियर इक्वेशन मेथड। तो क्या होगा? A+5D इज इक्वल टू 12 और यहाँ है A+7D इज इक्वल टू 22। ए और ए दोनों सेम है ना, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये माइनस चेंज होगा साइन सबका, ये तो पता ही है। तो ये दोनों कैंसल, A- A 0 और ये 5 - 7 क्या होता है? -2D और ये 12 - 22 -10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो D मिलेगा क्या? 10/2, करेक्ट, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। सो 10/2 हमारा D मिलेगा। सो देयरफॉर D इज इक्वल टू 5। D मिल गया 5 और इस D को या तो इसमें सब्सटीट्यूट करो या इसमें, आपको क्या मिल जाएगा? A। चलो मैं इसमें करता हूँ। सो यहाँ A+5 D के बदले क्या लिखो? 5 इज इक्वल टू 12।
सो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। तो a क्या हो जाएगा 12 माइनस 25, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 13। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है। तो अब ये टर्म्स क्या होंगे, फर्स्ट टर्म a और d मिल गया तो आंसर मिल गया। फर्स्ट टर्म होगा 13 प्लस 5 ऐड करो तो ये होगा -8 प्लस 5 ऐड करो तो ये हो जाएगा -3। ये हमारे हैं 3 टर्म्स। समझ में आया? यस। तो यही अप्रोच, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो यही अप्रोच आपको अपनाना है। ए और डे में उसको चेंज करिए डे बोल रहा हूं, सॉरी, ए और डी में उसको चेंज करिए, कन्वर्ट करिए, राइट। फिर लीनियर इक्वेशन में लाके उसको सॉल्व कर दीजिए। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है, राइट। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है कैलकुलेशन में? अगर हुई हो तो प्लीज आप चेक करके करेक्ट कर दीजिए। ओके, स्टेप तो यही है, मेथड यही है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन। हाँ, ये भी सेम उसी टाइप का है। देखिए क्या दिया है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 10 एंड 11th टर्म ऑफ इट एक्सीड्स 3 टाइम्स द फोर्थ टर्म बाय 1। ओके, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे देते हैं। अगर आप इसको जनरल टर्म में लिख लिए, एपी के टर्म में, ए और डी में, तो इजीली कर सकते हो। आगे क्या दिया, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। तो आइए बनाते हैं। देखिए, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 10, मतलब A4 दिया हुआ है, राइट। A4 इज 10 एंड द 11th टर्म ऑफ इट, इट माने एपी ही है, मतलब इसका, इसी एपी का 11th टर्म जो है, इट एक्सीड्स 3 टाइम्स द फोर्थ टर्म। एक्सीड्स मतलब होता है बढ़ना। कौन सा टर्म बढ़ रहा है, 11th टर्म जो है क्या हो रहा है, एक्सीड्स 3 टाइम्स, 3 गुना द फोर्थ टर्म, 3 गुना किसके है, फोर्थ टर्म के, बाई 1। कितने से बढ़ा है वो, 1 से ज्यादा, मतलब फोर्थ टर्म का 3 गुना है और वो उसका 1 ज्यादा है जो मिलेगा, ये 3 टाइम्स ऑफ A4 प्लस 1, ये हमने बना लिया। आगे क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब S20 फाइंड करना है। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 20 दिया है, फर्स्ट जब भी मेंशन हो समझ लो S यूज करना है, S20 फाइंड करना है। तो यहां दो इक्वेशन दिया है, A4 इज इक्वल टू 10 एंड A11 इज इक्वल टू 3 इंटू A4 प्लस 1। तो ये दोनों आप साथ में लिखो, ऐसे लिखो चाहे 3A4 लिख लो, बात वही है। तो मैं 3A4 ही लिख लेता हूं। ओके, वो आपको समझाने के लिए मैंने वो 3 इंटू लिखा। ओके, सो इसको हटा देते हैं और इसके बदले में लिख देता हूं क्या, 3A। ओके, क्या दिया है, if it exceeds 3 times the fourth term, 3 times the fourth term। ओके, सो ये है दो इक्वेशन। तो A4 को चेंज करिए। A4 को चेंज कैसे करेंगे, A और D में कन्वर्ट करना है, सेम पिछले जैसे प्रॉब्लम जैसा ही है, पिछले प्रॉब्लम के जैसा ही। तो ये हो गया पहला इक्वेशन, क्योंकि इसको आगे कुछ नहीं कर सकते। A11 को क्या लिख सकते हैं, इस ये मैं चेंज कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, इसका तो ये है, ये 11 को A प्लस 10D इज इक्वल टू 3 इंटू A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, यस गुड, प्लस 1। अब ये A प्लस 10D ही रहेगा और यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 3A प्लस 3 3 ज़ा 9D प्लस 1। A एंड D को एक तरफ ला लीजिए, राइट। तो ये A है, ये 10D है, ये इधर करते हैं। सो A प्लस 10D माइनस 3A माइनस 9D इज इक्वल टू, ये इधर ही RHS में तो 1 ही रहेगा। अब ये A और 3 में गया तो -2A मिला, 10 में से 9 गया तो प्लस D मिला, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, 1। ओके, आई होप इतना सबको क्लियरली समझ में आया। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इनको वही लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्व करिए। A प्लस 3D इज इक्वल टू 10 और यहाँ क्या है, -2A प्लस D इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तो डायरेक्ट कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ A है, यहाँ 2A, यहाँ 3D, यहाँ सिर्फ D। तो हम क्या करते हैं, कभी भी ये लीनियर इक्वेशन में आपने सीखा होगा कि पहला जो नंबर है इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है,
इसका क्या है 2 है, तो इसको क्रॉस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पहले वाले को, दूसरे वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाता है हमारा, ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 20, और ये हो जाएगा -2a सेम ही रहेगा, प्लस d इज इक्वल टू 1। अब इसको देखिए, ये तो पहले ही माइनस और माइनस है तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, मतलब ऐड करेंगे तो ही हो जाएगा। तो ये गया, और ये 6 और 1 70 हुआ, और ये 20 और 1 21 हुआ, तो d कितना मिलेगा आपको, 7 3 है ना, 21/7, d मिल गया 3, राइट। सो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए यहाँ लिखता हूँ मैं, d इज इक्वल टू 3। अब इसको इन दोनों में से, ये आइदर फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड में किसी एक में डालो, a मिल जाएगा, तो ये मेरे को आसान लग रहा है, माइनस प्लस कुछ नहीं है इसलिए इसमें डालता हूँ। तो लेट मी राइट दैट हियर, a प्लस 3d इज इक्वल टू 10, a प्लस 3d क्या है 3 है, 10 मिल गया, तो a प्लस 3 3 is 9 इज इक्वल टू 10, सो a इज इक्वल टू 10 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 1, a मिल गया 1, a और d मिल गया, हमें क्या फाइंड करना है S20, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए एस एन का फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n क्या है 20/2 इंटू 2 इंटू a, तो चलिए वो भी लिखता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा बच्चों को। कंफ्यूज क्यों होना चाहते हो भाई, हम है ना आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए, है ना। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, और यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये मैं इरेज कर देता हूँ, आप पॉज करके लिख सकते हो बाद में, है ना, क्योंकि वीडियो में तो रहेगा, क्लास तो है नहीं कि गया तो गया, नोट नहीं किए तो छूट गया। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग का यही फायदा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये 10 मिलेगा क्योंकि 2 10s, अब ये 2 होगा, ये 19 3 57, क्योंकि 20 माइनस 1 19 होता है, और इस 19 को इंटू 3 करो तो 57, सो 10 इंटू ये दोनों ऐड करो 59 होगा, 59 इंटू 10 590, तो ये हो जाएगा हमारा S20। ओके, ये SN मतलब S20 फाइंड कर रहे थे ना। देखिए सेम स्टेप हमने अप्लाई किया, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी का स्टेप है, राइट। A और D में चेंज करो, लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करो। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से ही हैं, पिछले साल के, माने ये नहीं कि 2020 19 18 17 में भी जो भी आए थे, उनमें जो भी AP से क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है यहाँ पे, मैं आपको अब जल्दी जल्दी समझाऊंगा, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 4 टाइम ऑफ इट सेकेंड टर्म, तो जहां भी ये एंड दिया होगा ना, वहां के पहले का हमारा क्या है, पहला क्लू दिया हुआ है। क्या दिया है, द सेवेंथ टर्म मतलब A7 ऑफ एन AP इज 4 टाइम इट सेकेंड टर्म, करेक्ट। A7 क्या है 4 टाइम्स, 4 इंटू के बदले 4A2 लिखा हूं, एंड 12th टर्म इज 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स 4 टर्म। 12th टर्म जो है इट इज 2 मोर देन, मतलब 2 प्लस 2 ज्यादा है किससे, 3 टाइम्स ऑफ इट्स 4th टर्म। फाइंड द AP, AP मतलब वही फर्स्ट टर्म फाइंड करो, सेकेंड टर्म फाइंड करो, थर्ड, उसके बाद डॉट डॉट लिख देना यार, बन जाएगा AP। तो वही रूल अप्लाई करना, मैं खाली आपको रूल बताता हूं, आई होप आप खुद से सॉल्व कर लोगे। तो इसको चेंज करो A और D में, तो ये हो जाएगा A प्लस 60 इज इक्वल टू 4 इंटू A प्लस D, तो ये होगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 4A प्लस 4D, राइट। तो मैं इसको इस तरफ भेजता हूं ताकि माइनस ना आए, कोई भी प्लस आएगा पूरा, तो 4A प्लस 4D माइनस A माइनस 6D इज इक्वल टू 0, तो 4 में से 1 गया 3, और यहाँ 4 और 2 में गया तो -2D इज इक्वल टू 0, ये हमारा पहला मिल गया। दूसरा इधर से मिलेगा, A12 को क्या लिखेंगे, A प्लस 11D इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू A4 को A प्लस 3D लिखेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा सेम, A प्लस 11D 2 प्लस 3A प्लस 3 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 3 से 3 3 9D, राइट।
यहाँ भी ये बड़ा है ये छोटा, तो छोटे वाले को बड़े की तरफ भेज दो भाई, इजी होगा। सो 2 प्लस 3a प्लस, ईजी मतलब माइनस साइन नहीं रहेगा, माइनस आता है तो कंफ्यूजन होता है, राइट। इधर भेजते तो a -3 होता, -2a लिखना होता, तो इसलिए मैं ये सेम रखो। 3 में से गया, देखिए प्लस आया, उधर गया था तो -2a लिखना पड़ता, यहाँ तो लिखना पड़ेगा लेकिन -d है तो चलेगा, तो ये हो गया -2d। तो ये हमारा इक्वेशन 2। अच्छा 2 को उधर भेज देते हैं लेफ्ट में, तो हमारा एक अच्छा फॉर्म बन जाएगा 2a - 2d इज इक्वल टू, इधर गया तो -2 या उधर गया तो पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, राइट। लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 2 है 2d, यहाँ भी 2d, कैंसिल कर सकते हैं। अगर डिवाइड कर दिया तो फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, किधर है भाई, आजा, दूसरा पेन यूज करते हैं। ओके, सो सॉल्व 1 and 2, सेम स्टेप। सो 3a - 2d इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ 2a - 2d इज इक्वल टू -2 है। तो दोनों माइनस है तो एक तो प्लस होना पड़ेगा ना, तो इसको प्लस करो। अगर एक कर रहे हो तो पूरा करना पड़ेगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा। ये रूल है, आप सीख लोगे लीनियर इक्वेशन में। यहाँ 3 में से 2 गया, a बचा, और ये 2, तो a मिल गया 2। d मतलब इन दोनों में से किसी एक में सब्सटीट्यूट कर दो यार, इसमें करो या इसमें, मैं इसी में कर देता हूँ। 3a - 2d इज इक्वल टू 0 है, मतलब 3a इज इक्वल टू 2d होगा। हमें d चाहिए, तो 3a/2 करो तो क्या मिल जाएगा, d। अब 3a क्या था, 2, तो यहाँ 3 × 2 करो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, तो 2 2 कैंसिल, d क्या मिला, ये d है, सॉरी, d क्या मिल गया, d मिल गया 3। a और d मिल गया, मतलब फर्स्ट टर्म है हमारा 2, सेकेंड टर्म a + d मतलब 3। अब 3 ऐड करते जाओ, 3 + 2 सॉरी, ये हो गया हमारा 5, तो 5 और 3 7, 7 3 10, ऐसे ही कंटिन्यू करते जाओगे तो हमारा पूरा एपी मिल जाएगा। 3 लिख के डैश लिख दो, चलेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्या दे, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म। सम ऑफ कौन कौन सा टर्म दिया, फर्स्ट टर्म, तो यहां मैं लिखता हूं सम ऑफ फर्स्ट टर्म, चाहे a1 लिखो या a लिखो, बात वही है। थर्ड टर्म एंड विच टर्म, फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 39, गुड। सम ऑफ सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म इज 51। फाइंड द टेंथ टर्म, मतलब a10 फाइंड करना है। a10 मतलब क्या हुआ, वही ना, a + 9d, मतलब वही लॉजिक है, आपको a क्या है और d क्या है वो पता होना चाहिए। ओके, अगर वो पता है तो आप कोई भी टर्म पता कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन दिया हो आप उसका आंसर बता सकते हो। ओके, चलिए, तो सेम वही रूल, मैं खाली a और d के फॉर्म में लिख देता हूं, आप उसको लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कर देना। ओके, ताकि हम आगे की प्रॉब्लम्स भी और कर सकें जल्दी से। a + 2d और ये a + 4d इज इक्वल टू 39। सो टोटल a कितना है, 3a + 6d इज इक्वल टू 39। ये थ्रू आउट 3 से डिवाइड होगा, अच्छा बाद में करेंगे, पहले इधर देख लेते हैं। a + d, a + 3d, a + 5d इज इक्वल टू 51 है, तो ये यहाँ भी ये 3a हो गया, प्लस 5 3 8 और एक 9, 9d इज इक्वल टू 51। चलो डिवाइड नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो वो इजीली कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैं डिवाइड नहीं करूंगा। अब डिवाइड करके भी करो तो सेम ही आएगा। ओके, चलो, तो किधर गया भाई, ड्रॉ, तो मैं डिवाइड नहीं करूंगा। अब डिवाइड करो तो भी सेम ही आएगा, तो इसको मैं मान लेता हूं हमारा इक्वेशन नंबर 1। किसको, इसको, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करो यार, मैं ही कर देता हूं, आप पॉज करके काम करना हमेशा। क्वेश्चन मिला, वीडियो पॉज करो और खुद से उसको सॉल्व करो। ओके, फिर आंसर मैच करने के लिए पूरा आंसर देखो। ओके, तब आपको भी प्रैक्टिस होगी,
क्या मिस्टेक कर रहे हो वो भी देख सकते हो। ये दोनों के दोनों प्लस है तो ये माइनस होगा, राइट। प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट तो नहीं बट बेटर ज़रूर बनता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, गलत है। प्रैक्टिस विल मेक यू बेटर। तो ये 6 माइनस 9 क्या हो गया, -3D। और यहाँ कितना मिलेगा, ये छोटा ये बड़ा है तो 11 में से 9 गया 2, और यहाँ 4 में से गया 3, लेकिन माइनस। तो देखिए डी मिल गया, 3 4 है ना। ए किसी एक में डालो, ए मिल जाएगा। अब डिवाइड करके डाल दो चलेगा। इसको 3 से कर दे तो ये +3D इज इक्वल टू ये 3 1 3 3 7 कॉमन, ओके ऐसा मिलता। अब डी को सब्सटीट्यूट करो, ये मिल जाएगा ए इज इक्वल टू 3 × 4 इज इक्वल टू 17। तो ए इज +12 इज इक्वल टू 17। तो ए इज इक्वल टू 17 - 12 विच इज 5। ए भी मिल गया। तो 10 टर्म क्या होगा, 10th टर्म a + 9d है। a मिला है 5 और d मिला है 4। सब्सटीट्यूट करो यार, 36 41। वाह, हो गया है ना, बहुत इजी। सो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका है, एक आइडिया मिल चुका होगा आपको कि कैसे अप्रोच करना है। सो देखिए जो भी मैं 4 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट किया हूं उन सब में यही है, ए और डी ही फाइंड करना है। ए डी मिल गया, बस उसको लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कर दो, राइट। ए और डी के इक्वेशन को, उसके बाद जो भी दिया है डायरेक्ट सब्सटीट्यूट इन फाइन, है ना, बहुत इजी। अब आएंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, ओके। चलिए, हाँ देखिए क्या दिया है, फाइंड द फर्स्ट 3 consecutive terms in an AP whose sum is 18 and their squares is 140। मतलब AP के 3 टर्म फाइंड करो जिनको ऐड करें तो 18 आए, और उन तीनों का स्क्वेयर करें तो कितना आना चाहिए, इन सम ऑफ देयर स्क्वेयर, सॉरी उन तीनों का सम का स्क्वेयर करे तो हमें आना चाहिए, सॉरी स्क्वेयर का सम करे तो, इसको मैं लिख के ही बताता हूँ यार। देखो 3 टर्म होगा कोई भी, समझ लो एक मिला है 2, समझ लो एक 4 और ये 6 मिला, तो तीनों को जब ऐड करें तो आना चाहिए हमें 18, और तीनों के स्क्वेयर का सम मतलब 2 स्क्वेयर और 4 स्क्वेयर और 6 स्क्वेयर, तीनों के स्क्वेयर का सम करें तो मिलना चाहिए 140। ओके, ये समझाने के लिए बताया मैं, यही आंसर नहीं है। तो जब भी ये क्वेश्चन दे कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो आपको हमेशा यही रूल अप्लाई करना जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ओके। वो 3 टर्म्स आपको अज्यूम करने कौन कौन से, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो जब भी ऐसा दे तो फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव दिया है, मतलब एक के बाद एक, ये नहीं कि ये कोई भी ले लिए। तो मैं अगर लेता, देखो A1 लेता, A2 लेता, A3, करेक्ट होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास दूसरा डेटा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, A1 के बदले सेंटर में A लेंगे, दूसरा नंबर क्या होता है A + D, ए के पहले वाला नंबर क्या होगा A - D, है ना। अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 4, यहाँ 8 लिखता हूँ, यहाँ पे तो 12 हो जाएगा, फिर 16 होगा, लेकिन अगर मुझे इधर जाना हो तो क्या माइनस करना पड़ेगा ना, 0। और देखो जैसे 8 है, यहाँ 12 है, तो इधर आया तो एक नंबर ज़्यादा हो रहा है 4। अगर इसको मैं पीछे करूँ तो 4 माइनस करना पड़ेगा ना, मतलब ये A है, ये A + D है, और ये क्या है A - D। तो इसको मानेंगे हम फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म। ये रूल, ये लॉजिक क्या है, देखिए यहाँ -D है, यहाँ +D, कैंसल हो जाएगा। बस इसी के लिए, अगर इसमें आप जाओगे तो पूरा प्लस होगा, कुछ कैंसिल नहीं कर पाओगे, आंसर भी हमको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये रूल अप्लाई करो, ओके। तो 3 टर्म्स जब भी दिया हो, अप्लाई दिस मेथड, टेक द 3 टर्म्स एज A - D, A, A + D, ओके। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। देखो ये 3 टर्म्स है, तो आपको ऐसा लिखना है, लेट द 3 टर्म्स बी, ये तो आता ही है, लेट द 3 टर्म्स बी, ये A - D, A and A + D। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, सम इज 18, तो इन तीनों का ऐड करिए, A + D एक है, प्लस दूसरा प्लस तीसरा, इन तीनों का ऐड कितना आना चाहिए, शिट यार माइनस है ये,
ओके, दिस इज माइनस। वीडियो लंबी है बट बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे अब तक, आई होप सो। ए माइनस है, ओके, इज इक्वल टू कितना है ये 18। तो देखो ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल, क्योंकि डी माइनस डी जीरो होता है, और ये 3 इज इक्वल टू 18। ए मिल गया 18/3 विच इज इक्वल टू 6। ए मिल गया। अब डी के लिए दूसरा इक्वेशन जो दिए हैं, सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, मतलब ए माइनस डी का स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर प्लस ए प्लस डी का स्क्वेयर 140 होना चाहिए। तो ये कैसे करोगे आप? ये क्या होता है, ए माइनस डी स्क्वेयर और ये ए प्लस डी स्क्वेयर। तो फॉर्मूला है ना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, वो वाला यूज करो, ये सेम ही रहेगा। और ये भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, बी के बदले डी है, दैट्स ऑल। तो यहाँ देखो क्या कैंसिल, ये 2ad जाएगा, ए 1 2 3 ए है, ए स्क्वेयर है सॉरी, और डी डी 2 है, तो 2d स्क्वेयर इज इक्वल टू 140। ए का वैल्यू तो मिला है, सब्सटीट्यूट कर दो, तो 3 इंटू 6 स्क्वेयर प्लस 2d स्क्वेयर इज इक्वल टू 140, ये हो जाएगा 36। 6 6 36 इंटू 3 कितना होता है? अच्छा वो भी लिख दूं, चलो भाई वो भी लिख देता हूँ, आपको क्यों दिक्कत हो, है ना। सो ये 2d स्क्वेयर, और यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 3 18 होता है, 3 3 9 1 10, तो 108 होगा, राइट। इज इक्वल टू 140, तो 2d स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 140 माइनस 108। सो 2d स्क्वेयर इज इक्वल टू 140 में से 108 गया तो कितना आता है, 32, राइट। सो d स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 32/2, क्योंकि ये 2 अब उधर जाएगा, तो ये मिल गया 16। यहाँ लिखता हूँ चलो। सो d इज इक्वल टू एट, स्क्वेयर रूट उधर है तो 16, स्क्वेयर है इधर, राइट में गया तो रूट बनेगा, तो ये मिल गया d4। तो a मिल गया, d मिल गया, तो आंसर क्या हो गया, a माइनस डी। पहला टर्म था a माइनस डी, दूसरा टर्म था a, तीसरा टर्म था a प्लस डी। यही यूज करना है, a प्लस डी, a प्लस 2d नहीं लिख देने का। तो ये a माइनस डी मतलब 6 माइनस 4 कितना आया, 2। a क्या है 6, और ये प्लस डी, 6 प्लस 4 10। ये है हमारे टर्म्स, इनको आप ऐड करके देखो, 18 मिल रहा है, 10 6 16 2 18। हाँ, तो हमारा आंसर करेक्ट है, राइट। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो सेम क्वेश्चन दिया है, फाइंड द 3 टर्म इन एपी हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 6 and 6 रेस्पेक्टिवली। मतलब वही तीनों टर्म में वही लूंगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, ये सम दिया है कितना 6, और प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 6, दोनों के दोनों 6 हैं। तो सेम, इससे d गया, 3a मिला, 6 मिला, a कितना मिलेगा 6/3, तो a हो गया हमारा 2, राइट। यहाँ देखिए a माइनस डी और a प्लस डी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला पता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, वही यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये a ही रहेगा इज इक्वल टू 6। a का वैल्यू है 2, सब्सटीट्यूट करो, 2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल इंटू 2 इज इक्वल टू 6, तो 4 माइनस डी स्क्वायर, इसको उधर भेज दो तो 6/2 होगा, ये 3 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 4 डी माइनस है, इधर भेजे तो प्लस हो जाएगा, और 3 इधर भेजे तो -3 होगा, ये तो पता है ना। सो डी स्क्वेयर इज 1, मतलब डी भी क्या होगा, रूट ऑफ 1 1 ही होता है, तो डी मिला 1। तो सेम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड, a माइनस डी ए प्लस डी, तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 माइनस 1 1 2 2 प्लस 1 3, तीनों को ऐड करो मल्टीप्लाई करो 6 ही आता है ना, तो प्रूफ भी हो जाएगा। सो जब भी ये 3 टर्म वाला प्रॉब्लम दे आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ओके। चलिए गुड, कैसा लगा, मजा आया ना। वेरी सिंपल, ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, राइट। द ओनली थिंग इज यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, अगर वो पता है तो भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए एपी का आप इजीली कर लोगे, बस प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं।
चलो यार, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी कर लो, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। ओके, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, देखो, देर आर 5 टर्म्स इन एन एपी, द सम ऑफ दीज टर्म्स is 55 and the fourth term is 5 more than the sum of the first two terms. Find the terms of an AP. ये भी मजेदार क्वेश्चन है, राइट? दोनों मिक्स दे दिया है, एस एन और ए एन टाइप। क्या है देखिए, देर आर 5 टर्म्स इन एन एपी। एक एपी में 5 टर्म है, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 ऐसा दिया हुआ है। द सम ऑफ दीज टर्म्स मतलब S5 लिखना है क्योंकि 5 टर्म है, राइट? यहाँ पे अगर मैं लिखूं 5 टर्म था, A1 A2 A3 A4 A5, तो शुरू से ही है ना, A से A5 है, तो सम ऑफ दीज टर्म मतलब क्या है, इन सबका सम, उसको क्या बोलते हैं, S5 बोलते हैं, राइट? तो ऐसा दिया है, S5 क्या दिया है, 55 एंड फोर्थ टर्म इज, अब ये A4 दिया है। फोर्थ टर्म जो है, इसमें जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, 5 मोर देन द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। 5 मोर देन सम ऑफ फर्स्ट, देखिए सम ऑफ फर्स्ट टू मतलब S2। मैंने बताया था इस फर्स्ट पे याद रखना है आपको, फर्स्ट पे ध्यान देना है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म S2, 5 मोर देन, इसीलिए तो A7 है 5 प्लस S2। फाइंड द टर्म्स ऑफ AB, वही मतलब 3 टर्म कोई भी फाइंड करो, A प्लस D A प्लस 2D, कोई भी 3 टर्म्स। तो सेम रूल वही है, A और D में चेंज करो। तो SN फॉर्मूला मैं यहाँ पे बस मेथड बताऊंगा, आप सॉल्व करके आंसर बताना। 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो S5 SN, अच्छा S5 लिखता हूँ फिर, तो 5/2 है ये हो जाएगा आपका। A मालूम नहीं है, A को यही रखो, N मालूम है, 5 माइनस 1 इंटू डी भी मालूम नहीं है, D को D ही रखो। S5 का वैल्यू लेकिन पता है कितना है, 55, सब्सटीट्यूट करो। सो ये 5/2 ही रखो, ये 2A प्लस 5 माइनस 1 4D हो जाएगा। ओके, इस 2 को आप इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 55 इंटू 2 110 इंटू इज इक्वल टू 5, और ये 2A प्लस 4D। अब यहाँ देखो, ये 5 को इधर गए तो डिवाइड होगा, सो मैं इसको हटा देता हूँ, इधर लिखता हूँ। सो 5 2 ज़ 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ 10, इधर है 22, सो 22 इज इक्वल टू 2A प्लस 4D। ऐसा कुछ मिला, इसको इतना रखते हैं, इधर देखते हैं। A7 को क्या लिख सकते हैं हम, A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू 5 प्लस, यहाँ देखो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S2 क्या होता है, A1 प्लस A2 होता है ना, इन्हीं दो का ना। तो हम क्या करेंगे, इसको भी A और इसको भी A में कन्वर्ट कर देंगे, राइट? तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा A1 प्लस A2 क्या होगा, A प्लस D, ये भी A है, ये भी A, ये भी A। तो देखिए A और D में डायरेक्ट हो गया, आप ऐसे करते या वैसे दोनों सेम ही आएगा। तो देखो यहाँ आ गया आपका 5 प्लस 2A प्लस D, और यहाँ है A प्लस 6D। तो A और D एक तरफ कर लो, तो चलो मैं इनको इधर भेज देता हूँ। तो A प्लस 6D माइनस 2A माइनस D इज इक्वल टू 5। तो A और A माइनस A हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो प्लस 5D होगा, विच इज इक्वल टू 5। यह हमारा इक्वेशन नंबर 2, राइट? तो सेम वही मिला, A और D में मिल गया, ये भी A और D में मिल गया। अब बस सॉल्व करो लीनियर इक्वेशन, जो मैंने पहले के क्वेश्चंस में बताए थे। A और D मिल जाएगा आपको, जो मिला इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, A1 A2 A3, दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। आप इसका रिप्लाई ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर। ओके, रिप्लाई द आंसर इन कमेंट सेक्शन, अगर नहीं आया तो मैं बताऊंगा आगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो अगर बनाए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेथड तो आपको समझ में आ गया ना, बस वही करना है। इन एन एपी द सिक्स्थ टर्म, ओके पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन एन एपी सिक्स्थ टर्म इज 1 मोर देन ट्वाइस द थर्ड टर्म, तो उसको लिखते हैं सिक्स्थ टर्म जो है इट इज 1 मोर देन, तो प्लस लिखना 1 मोर देन ट्वाइस द थर्ड टर्म। अब क्या दिया है, द सम ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इज
सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज क्या दिया है 5 टाइम्स द सेकेंड टर्म, 5 टाइम्स द सेकेंड टर्म, फाइंड द 10th टर्म। वाह, टर्म टर्म टर्म, कितना टर्म टर्म किया है भाई। हाँ, तो सेम स्टेप, इसको ए और डी में चेंज करो, राइट। ए प्लस 5d इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू ए प्लस 2d, राइट। तो ये हो जाएगा ए प्लस 5d, ये हो जाएगा 1 प्लस 2a प्लस 4d। तो एक तरफ लाओगे तो क्या होगा, ए प्लस 5d माइनस 2a माइनस 4d इज इक्वल टू 1, तो माइनस ए माइनस डी इज इक्वल टू 1, राइट। ये हो गया 1। अब दूसरा a प्लस 3d लिख सकते हैं, इसको a प्लस 4d लिख सकते हैं, और इसको 5 इंटू ए प्लस डी लिख सकते हैं। तो a 2a और 5 और 3 4 3 7d, और ये 5a प्लस 5d। अब सारे के सारे ad को एक तरफ लाओ, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7d माइनस 5a माइनस 5d इज इक्वल टू 0। तो इसमें होगा माइनस 3a और इसमें होगा प्लस 2d इज इक्वल टू 0। देखो सेम मिला, ad मिल गया, ad मिल गया। लीनियर इक्वेशन डालो, सॉल्व करो, दैट्स ऑल। इसका भी आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ए और डी का वैल्यू और दोनों मिलने के बाद ए 10 का वैल्यू। ओके, चलिए अब आते हैं हमारे, अच्छा और एक क्वेश्चन है इसी टाइप का। ओके, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट एपीज आर इक्वल। The first term of the first progression is 3 more than the first term of the second progression. If the seventh term of first progression is 28 and eighth term of second progression is 29, then find the both different arithmetic progression. वाह, कमाल का क्वेश्चन है, राइट। सो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इजी है। देखो अप्रोच सही होना चाहिए और कुछ नहीं। तो देखो शुरू से पढ़ते हैं, शुरू से। द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपीज आर इक्वल। यहाँ पे दो एपी लिया गया है, ठीक है, कितना, 2। चलो तो मैं मान लेता हूँ, ये समझ लो ये AP1 है, यहाँ लिखता हूँ ये AP2 है। ओके, दो एपी है, मतलब यहाँ 1 2 3 4 कुछ होगा, यहाँ पे समझ लो 4 5 6 7 या कुछ और एपी है, मतलब दो एपीस हैं। इनको आगे अब डेटा में क्या दिया है उस बेसिस पे सॉल्व करेंगे। ओके यार, बहुत देर से इंक चेंज नहीं किया, लेट मी चेंज इट। या हो गया, हॉर्न भी बज रहा है चेंज करने के लिए। अब आते हैं, देखो द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपीज आर इक्वल, मतलब इसका, अरे यार इसका जो कॉमन डिफरेंस है किस वाले का, फर्स्ट वाले का, दैट इज इक्वल टू द सेकेंड वन। ओके, मतलब इधर जो d है, यहाँ पे जो d होगा इट विल बी सेम एज d, मतलब यहाँ अगर d3 आया तो इधर भी 3 ही होगा। ओके, ये है पहला डेटा। दूसरा क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रेशन इज 3। तो यहाँ लिखते हैं क्या, फर्स्ट टर्म इज 3, यहाँ है आहा आहा आहा, ध्यान से देखो भाई, द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट प्रोग्रेशन इज 3 मोर देन द first term of the second progression. First term of first one is 3 more than the first term of second progression. मतलब इसका जो a है, फर्स्ट टर्म है, ये इसके वाले फर्स्ट टर्म से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा। तो मैं क्या करता हूं, इसको, इसके फर्स्ट टर्म को a लिखता हूं और इसके फर्स्ट टर्म को b लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, मतलब इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म हम b लिखेंगे, ये a और ये b। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू 3 प्लस b होगा, कंफ्यूजन ना हो। a2 लिखता तो वो सेकेंड टर्म कहलाता, इसीलिए b लिख दिया। आई होप अब यहां पे कोई डाउट नहीं है, राइट। सो ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं।
इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ फर्स्ट प्रोग्रेशन इज 28, तो यहां लिखते हैं फर्स्ट प्रोग्रेशन का दिया है क्या, सेवेंथ टर्म। इफ द सेवेंथ टर्म फर्स्ट प्रोग्रेशन इज 28, और उसके बाद क्या दिया है, एन एट्थ टर्म ऑफ सेकेंड प्रोग्रेशन, मतलब इसका एट्थ, ए एट इज इक्वल टू 29, देन फाइंड द एपी। तो क्या बोला है, फाइंड द एपी, राइट। तो देखो हम क्या करेंगे, कुछ भी यहाँ पे ज्यादातर दिमाग दौड़ाना नहीं है आपको, आपको बस यही एक लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। डी जो है, ए जो है इसका, इसको बी लिखे हम, है ना, तो यहाँ पे ए ही है बट यहाँ पे वो बी है, तो किसी एक इक्वेशन को बी के फॉर्म में चेंज कर दो, दोनों को बी के फॉर्म में चेंज कर दो, ये तो ऑलरेडी बी में है इसको। तो देखो A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D विच इज इक्वल टू 28, बट ए क्या है, ए यहाँ पे है 3 प्लस बी, हाँ यही तो जरूरी है, 3 प्लस बी है, प्लस 6D इज इक्वल टू 28, तो ये हो जाएगा हमारा b प्लस 6D इज इक्वल टू, ये 3 को उधर भेज दें तो माइनस 25, 28 माइनस 3 25, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, b प्लस 6D इज इक्वल टू 25। इसको भी अब b में चेंज करो, तो a 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम क्या लिखते, अगर नॉर्मल होता a प्लस 7D, बट यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ही हमने b लिखा है, यस, तो ये हो जाएगा b प्लस 7D विच इज इक्वल टू 29। आहा, ये तो डायरेक्ट बन गया, वाह। तो ये हो गया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 सॉल्व बाय लीनियर इक्वेशन मेथड। सो करते हैं, b प्लस 6D इज इक्वल टू 25 एंड b प्लस 7D इज इक्वल टू 20, कितना दिया भाई 29, तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये तो गया, ये होगा माइनस डी और इधर हो जाएगा -4, मतलब डी कितना मिल गया, डी मिला आपको 4, माइनस माइनस कैंसिल, राइट। ये डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है दोनों का, मतलब दोनों तरफ डी है सेम, राइट। मिल गया, इतना आपको समझ में आया, डी करेक्ट। अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, या तो इसमें या इसमें, आपको b मिल जाएगा, b मिला मतलब इसका फर्स्ट टर्म मिलेगा, तो चलिए हम इसी में सॉल्व करते हैं, इस वाले में। लेट मी चेंज द कलर ताकि जगह कम है, अच्छा कम नहीं है, मैं ज़्यादा बना देता हूँ ना, ओ हो जाएगा, वेरी गुड, क्वेश्चन भी दिखे, हाँ आइए। अब d को हम क्या करेंगे, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, सो ये हो जाएगा b प्लस 6D इज इक्वल टू 25, सो b प्लस 6 इंटू डी क्या है 4 इज इक्वल टू 25, सो b क्या हो जाएगा 25 माइनस 24, क्योंकि ये 6 4 से 24 इधर गया तो माइनस, तो b मिल गया 1, मतलब इसका फर्स्ट टर्म मिल गया, इसका फर्स्ट टर्म मिल गया 1, और d हमें मिल गया है 4, इसका फर्स्ट टर्म पता नहीं है लेकिन हमें d मिल गया है, वो है 4। तो अब इसका फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, इसमें सब्सटीट्यूट कर दो ना भाई, तो वहां पे क्या था, a इज इक्वल टू 3 प्लस बी था, तो a क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 मिल गया 4, तो उसका भी मिल गया a और इसका भी मिल गया a, राइट, दोनों का मिल गया। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, देखिए आप नोटबुक में अच्छे से लिखना स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो a है कितना, इसका a कितना मिला, भी मिला ना यार, 4 मिला था, 4, तो a2 क्या हो जाएगा 4 प्लस डिफरेंस, 4 प्लस 4 8 होगा, a3 क्या होगा 8 प्लस डिफरेंस 12, तो मिल गया। अब आते हैं इसकी तरफ, इसका फर्स्ट टर्म क्या था, हाँ 1 था, ये याद रखिए, d क्या था 4, तो 1 प्लस 4 5, नेक्स्ट, मतलब ये a2 है, सॉरी a3 क्या होगा 5 प्लस 4 9, राइट। सो दिस इज द आंसर, ये है हमारा फर्स्ट वाले का AP 4, 8, 12, और ये हमारे सेकेंड वाले का AP 1, 5, 9, उसके बाद अब डैश डैश लिख देना यार, चलेगा, ओके ऐसे लिखना है इसको, फर्स्ट वाले का है 4, 8, 12 डैश डैश डैश, और सेकेंड AP 1, 5, 9 डैश डैश डैश, दैट्स ऑल।
है ना, बहुत इजी। अगर आपको समझ में आया तो अच्छा है, नहीं आया तो रिपीट पॉज करके या पीछे जाके देख लीजिए। ओके, सो ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हमारे एपी के होते हैं। ओके, अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसका मैं एक कराऊंगा, बाकी एक होमवर्क दूंगा, आप खुद करना, समझ जाओगे। और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया रहेगा, उसको भी आपको होमवर्क करना है, ठीक है। तो देखिए इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप का होता है, उसको भी हम लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए, at a constant pressure certain quantity of water is 24 degree Celsius is heated. Certain quantity of water at 24 degrees heated. It was observed that the rise of temperature was found to be 4 degrees Celsius per minute. Calculate the time required to rise the temperature of water to 100 degrees Celsius at sea level by using formula. मतलब माना गया क्या कि वाटर का टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना था, कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर एट 24 डिग्रीज हीटेड, मतलब वाटर था 24 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हीट किया गया, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व द राइज ऑफ टेम्परेचर इज फाउंड टू बी 4, मतलब 4 बढ़ते गया, तो ये कितना हो जाएगा 28, उसके बाद होगा 32, कितना, 1 मिनट में, ये सब हुआ है 1 मिनट में। अब बोल रहा है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू राइज ऑफ द टेम्परेचर विन द वाटर टू 100 डिग्री, राइट। तो ये कितने में हुआ है, 1 मिनट में इतना 4, तो ये 100 डिग्री कितने पे पहुंचा होगा। तो ये हमको क्या पता लगाना है, एन पता लगाना है, दैट्स ऑल। ए है हमारा 24, डी है हमारा 4 डिग्री, है ना, ये 4 डिग्री मत लिए 4 लिखिए, और ये है ए एन 100 है। आपको क्या पता करना है, एन क्या होगा, राइट। तो सब्सटीट्यूट करो, n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एप्लीकेशन बेस्ड ऐसे ही होते हैं, तो यहाँ 100 होगा, ये a कितना है 24 प्लस 100 माइनस 1, 99 बाद में लिखेंगे, d कितना है 4, तो 100, सॉरी n तो पता ही नहीं है ना, ओके 1 मिनट, मैं जल्दीबाजी में कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसलिए आराम से काम करना चाहिए, है ना। ओके n माइनस 1, तो ये 100, ये इधर 24 भेज दो, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब ये 4 कैंसिल कर देगा इसको, 4 1 ज़ 4, 19 ज़, तो n कितना मिला, n माइनस 1 इज इक्वल टू 19, सो n हो जाएगा 19 प्लस 1 20, मतलब 20 मिनट लगेगा टेम्परेचर को कहाँ पे पहुंचने पे, 100 डिग्री सेल्सियस में। समझ में आया आपको। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बोलूं या पूरा एपी का टॉपिक ही बोल दूं, सिलेबस, आई होप आपको ये सिलेबस जो भी था एपी का, जो भी क्वेश्चंस थे, आपको अच्छे से समझ में आया है। अब आप कुछ मत करो, बस उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है, और एग्ज़ाम की तैयारी करो। आई होप आप लोग अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकें। ओके, हाँ देखिए ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करना खुद से एज ए होमवर्क, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगर आंसर नहीं मिला तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर करें, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको मैं पीडीएफ में इसका आंसर भेज दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में लिख के रखा हूँ, नोट करके है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं टोटल, ओके 7 है, ओके, इनको भी आप सॉल्व करना, ठीक है। ओके, सो चलिए, अरे यार जस्ट ए मिनट, ये क्वेश्चन शायद आया नहीं है सही से। ओके, सो ये है आपके होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और इनको सॉल्व करने की कोशिश करो।
अगर डाउट आया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे आप इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। सो चलिए, आई होप आज का जो सेशन है आपके काम है, आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको भेजें जो कि क्लास 10 में है और जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है। ओके, एक्चुअली वीक नहीं होता, हम समझते नहीं है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल होता है उसको सॉल्व करना, राइट। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना व्यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, see you all in the next video. Till then, take care, bye, have a good time.